रोकूंगा। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है भाटिया जी, माफी चाहते हुए गौरव भाटिया, इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी का निधन हो गया। वो इंदौर में अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राहत इंदौरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 70 वर्ष की आयु में राहत इंदौरी का निधन हुआ। राहत इंदौरी जाने माने शायर हैं। हाल फिलहाल आज तक पर भी आपने राहत इंदौरी को देखा होगा। अपने शेरों के लिए, अपनी गजलों के लिए राहत इंदौरी जाने जाते हैं। उनका निधन हो गया। कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये खुद उन्होंने ट्वीट किया था कल, और लिखा था उन्होंने कि औरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूं, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन न करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। ये बात राहत इंदौरी ने लिखी थी ट्विटर पर। कल उन्होंने ट्वीट करके बाकायदे जानकारी दी थी अपने तमाम चाहने वालों को कि वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाज के लिए औरबिंदो अस्पताल में उनको भर्ती कराया जा रहा है। और साथ ही निवेदन किया था तमाम चाहने वालों से कि उनको, उनके परिवार वालों को फोन ना किया जाए। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि उनका निधन हो गया है। हेमेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर आ गए हैं और जानकारी लेकर। हेमेंद्र, बताइए विस्तार से क्या जानकारी मिली है अस्पताल से? जी, अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 1 घंटा पहले, राहत इंदौरी साहब को मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ। और इस बात की पुष्टि इंदौर के जिला कलेक्टर और टॉप डॉक्टर्स ने औरबिंदो हॉस्पिटल में की है, जिसको वो सरवाइव नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया है। राहत इंदौरी साहब ने आज सुबह ही ट्वीट करके अपने सेहत के बारे में जानकारी दी थी। उनको कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे और औरबिंदो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। पूरे दुनिया में वो एक उर्दू के शायर के तौर पर जाने जाते थे। हिंदुस्तान का एक हस्ताक्षर उर्दू का वो थे। और आज उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा था ट्वीट के माध्यम से कि परिवार वालों को और उनको फोन करके वो डिस्टर्ब ना करें। अपनी सेहत के बारे में और उनके हेल्थ के बारे में वो लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि वो शुगर के भी मरीज थे। और आज अब से 1 घंटा पहले लगभग उनको एक मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसमें डॉक्टर्स ने उनको बचाने की कोशिश की, रिवाइव करने की कोशिश की। वो अस्पताल में ही थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और बड़ी दुख की खबर है कि राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं है। जी, औरबिंदो अस्पताल में राहत इंदौरी भर्ती थे। हेमेंद्र शर्मा बता रहे हैं, उन्होंने खुद जानकारी दी थी ट्वीट करके कि मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं कोरोना की वजह से, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद। और साथ ही लोगों से कहा था कि फोन करके हालचाल ना पूछे, मैं खुद खैरियत बताता रहूंगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि वो वक्त आया ही नहीं। उसके पहले मैसिव हार्ट अटैक, जो बता रहे हैं हेमेंद्र, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हृदय गति रुक जाने की वजह से उनका देहांत हो गया। अब से कुछ देर पहले रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी भोपाल से आ गए हैं और जानकारी लेकर। रवीश, बताइए विस्तार से। जी देखिए, आपको बताएं रोहित कि आज सुबह जब उनका ट्वीट आया था तो किसी ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि इतने जल्दी उनकी रुखसती की ये खबर आएगी। महज 12 घंटे के भीतर, यानी जो ट्वीट उनका आया था उसके महज 12 घंटे के भीतर ही हमें ये दुखद खबर अपने दर्शकों तक पहुंचानी पड़ रही है कि मशहूर शायर राहत इंदौरी अब नहीं रहे। जो डॉक्टर्स हैं जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनसे हमने बात की है। उनका कहना है कि एक के बाद एक आज उन्हें 3 अटैक आए हैं, 3 हार्ट अटैक, 3 दिल के दौरे उन्हें पड़े थे और इसके बाद वो इससे संभल नहीं पाए और उनका दुखद निधन आज हो गया है। सुबह उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था इंदौर के, जो कि कोविड एक हॉस्पिटल है जहां पे उनका इलाज चल रहा था कोरोना की वजह से। लेकिन आज दिन भर उनका जो इलाज चला, उसके बाद दोपहर बाद बताया जा रहा है कि 3 बड़े दिल के दौरे उन्हें पड़े और उसके बाद उनका दुखद निधन हो गया। आपको बता दें कि अपने खास तौर से जो बागी तेवर वाली शायरी होती थी राहत इंदौरी की, उसकी वजह से वो देश विदेश में विख्यात थे। और एक बहुत बड़ा नुकसान जो है फिलहाल वो मध्य प्रदेश का भी हुआ है, इंदौर का हुआ है, जिसका नाम वो अक्सर लेते थे, इंदौर के रहने वाले थे। और केवल मध्य प्रदेश का, इंदौर का नहीं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है राहत साहब का जाना। कुमार विश्वास हमारे साथ आ गए हैं, जाने माने कवि। कुमार, राहत साहब नहीं रहे।
रोहित, ये मेरे लिए निजी रूप से बहुत बड़ा धक्का है और कोरोना की जो अपने निजी वर्तुल में सबसे बड़ी जो उसका आक्रमण है, ये पहला है। और मेरी सुबह ही उनके परिजनों से बात हुई थी, तो पिछले चूंकि 15 साल से आप भी जानते हैं और सभी इंटरनेट के थ्रू जितना लोग जानते थे, किसी एक कवि के साथ जो सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किया, सबसे ज्यादा वक्त बिताया, उनमें से मैं रहा हूँ और उनके परिजनों में एक तरह से सम्मिलित रहा हूँ और बड़ी दोस्ती की खट्टी मीठी यादें उनके साथ हैं। राहत भाई का जाना बेसिकली कबीरों की परंपरा के एक बड़े स्कूल का बंद होना है। अब ये दौर तो ऐसा है कि इसमें तो पूरी दुनिया में ही कम लोग बचे हैं जो बिना किसी झिझक के, बिना किसी खौफ के, धर्म के अलंबरदारों से बिना डरे, सरकारों की आंख में आंख डाल के अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं। उनमें राहत भाई एक रहे और यह तेवर आज से नहीं था, ये तेवर पुराना था, बल्कि अब तो और एक सूफी तबीयत की तरफ बढ़ रहे थे वो। और बड़ा नुकसान है, एक ऐसी जिंदादिल जिंदगी खामोश हुई है, एक पुल गिरा है हिंदी और उर्दू के बीच का। जो लोग राहत भाई के इस तरह के शेर पढ़ते हैं, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि एक उर्दू का प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा है और जो अभी भी पूरे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, और खासतौर पर हिंदुस्तानियत के बहुत बड़े समर्थक। मैंने उन्हें दुबई में, मस्कत में, बहरीन में, लंदन में, अमेरिका में, जहां हिंदुस्तानी पाकिस्तानी दोनों मौजूद होते थे, वहां हिंदुस्तानियत के लिए लड़ते हुए, अड़ते हुए और गरजते हुए देखा है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े हॉल्स में उनके किसी किसी शेर पर दूसरे मुल्क के ऐसे लोगों ने जो फेनेटिक हैं, उन्होंने बायकॉट किया है। मुझे आज वो किस्से याद हैं जब बहरीन में पाकिस्तानियों के ग्रुप ने उनके 2 शेर सुनने के बाद बायकॉट किया और उन्होंने कहा कि जितने तुम जा रहे हो इतने तो आखिरी वक्त में हमारे यहाँ जो है बाहर खड़े लोग तमाशा देखते हैं। पता नहीं सारी बातें। तो एक बड़ी आवाज शांत हुई है। कोरोना का बड़ा हमला है। मतलब आपका फोन था तो मैं आपसे बात कर पाया, अभी तो बात करने की स्थिति नहीं है। मन में कुछ मतलब सन्नाटा सा खिंच गया है। और हम चाहेंगे आप रहें हमारे साथ, क्योंकि आप भी जिस स्थिति में होंगे इस समय, हम अपने दर्शकों को भी और आपको भी उनके कुछ ऐसे शेर सुनाना चाहते हैं जो कि हमेशा उनके ना होने पर भी इस देश के हर आदमी के जहन में गूंजेंगे। हम ना होंगे तो जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। रहता है तब शेर निकलते नहीं, हमारे सीने पर भटके हुआ जो कैसेट होता है वो बजाते रहते हैं। लेकिन आज तो आपने उसको सबको मात दे दी, मुशायरा हो रहा है इसलिए। सुनिए कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। तो कुमार विश्वास हमारे साथ लाइन पर हैं। कुमार विश्वास, उनके जो कुछ शेर बहुत ज्यादा याद आते हैं, जो आप जिक्र कर रहे थे अभी उनके तेवर का, कि कोई सरकार में हो ना हो, राजनीतिक तौर पर मजबूत हो ना हो, वो चुनौती देने का जो मादा उनमें था वो शायद किसी और शायर में नहीं था। उन्होंने लिखा है, बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कद्र की नहीं मालूम, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ऐसे शेर किसी और के आपने पढ़े हैं हाल फिलहाल? और कौन से उनके लिखे हुए ऐसे शेर हैं जो आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे? बड़ी बात तो रोहित भाई ये है कि ऐसा शायर मिलना मुश्किल है जिसे दूसरों के हजारों शेर याद हों। राहत भाई के साथ सफर करने के 2 जो खास कारण थे मेरे और उनके, म्यूचुअल थे। वो ये थे कि मुझसे वो हिंदुस्तान के बारे में और हिंदी के बारे में और धर्म जगत के बारे में काफी सारी बातें पूछते थे। हिंदी की कविताएं बहुत सुनते थे और मुझे उनके बहाने ऐसे शायरों को सुनने का उनके मुंह से मौका मिला जिनको मैं कभी नहीं जान सकता था। बहुत छोटे छोटे शायरों के शायर जिनका कोई एक शेर वो मुझे सुनाते थे कि देखो इलाहाबाद का वो शायर था, उसने इस मौके पर ये शेर कहा था, जो बाद में मेरी निजामत में काम आए, मेरे संचालन में काम आए और मेरे स्मृति कोश में वो स्थायी रूप से घर कर गए वो शेर।
दूसरा, अगर आपने उन्हें कोई सलाह दी है, कोई बात कही है, उनसे आपने कोई गुजारिश की है, आपने उनसे कोई प्रार्थना की है, तो उसे स्वीकार करने वाले व्यक्तियों में थे। और उनका मेरा एक मशहूर किस्सा जो बाद में टीवी चैनल्स पे चर्चित भी रहा, आपने देखा होगा, अभी जो आपने वीडियोस चलाए थे उनमें भी वो कोई शेर पढ़ते थे, तो मैंने उनको एक दिन रास्ते में कहा कि राज भाई, आप कई बार इतने तल्ख हो जाते हो, इतने नाराज हो जाते हो कि जो गालियां हैं वो शेर में साइलेंट होती हैं, जैसे कि आसमां लाए हो, ले आओ, यहीं पर रख दो। तो इसमें तुम्हारी ऐसी की तैसी है, आपका लहजा अंदर से आ रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे शायर होने की वजह से, तो हंसने लगे। तो फिर जब भी ऐसा कोई शेर पढ़ते थे हुकूमत के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो मेरी तरफ आंख मार के कहते थे, डॉक्टर इसमें साइलेंट है। और यही बात मैंने आज सुबह ट्वीट भी की थी कि इसमें साइलेंट है। तो वो एक उनकी मोहब्बत थी मेरे प्रति, बहुत ही ज्यादा। और मैं ये मानूंगा कि मेरे कैरियर में और मेरे पीछे खड़े होकर मुझे दुआएं देने वाले लोगों में, मुझे आगे बढ़ाने वाले लोगों में, ये उन्हीं का करिश्मा था कि उनकी सदारत में मैंने ऐसे सैकड़ों मुशायरे पढ़े जहां मुझ जैसे हिंदी के कवि को और शुद्ध भाषा के उच्चारण वाले व्यक्ति को स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती थी। और ऐसा मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पर उनका इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत थी राहत इंदौरी जैसे एक शायर की, जो बेखौफ और सच बोलता था। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समय में जब लोग खेमों में बट गए हैं, वो इस सांप्रदायिक विमर्श से बाहर थे और वो हिंदुस्तानियत को लेकर बहुत केंद्रित थे, जिस एक शेर पर उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होती थी। और कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उस शेर में भी ये उद्घोष है कि हम इसी मिट्टी के हैं। हम कुमार, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर राहत साहब के बेटे आ गए और हम चाहेंगे आप भी बात करना चाहें तो उनसे कर सकेंगे। लेकिन राहत सतलज इंदौरी, सबसे पहले तो इस देश का हर वो आदमी जो थोड़ा भी पढ़ता लिखता है, शायरी सुनता है या पढ़ता है या गीत सुनता है, वो राहत साहब को जानता है। और हर व्यक्ति इस समय उतना ही निजी तौर पर नुकसान महसूस कर रहा है जितना आप अपने पिता को खोने पर कर रहे हैं। आखिरी बात राहत साहब ने क्या कही? ट्विटर पर तो उन्होंने लिखा कि मेरे लिए दुआ करते रहना लेकिन फोन मत करना। आपसे बात हुई होगी, क्या कहा उन्होंने? नहीं, वो स्वस्थ होकर वापस आना चाहते थे, वो लड़ रहे थे, लेकिन अभी 5 बजे के करीब उनको एक हार्ट अटैक आया जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ। और ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारा जाती भी, और आप लोग भी मगफिरत की दुआ करें। हम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि ज्यादा बात कर पाए, लेकिन आप तक इत्तिला पहुंचाने थी कि ये खबर सच है, तो मैं आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है साहब। मैं समझ सकता हूं सतलज भाई कि आप इस वक्त किस परिस्थिति में होंगे। वो तमाम लोग जो राहत साहब के चाहने वाले हैं, जो इस खबर से सदमे में हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? बस आखिरी बात पूछ रहा हूं। बस राहत साहब की मगफिरत की दुआ करें, उनको अच्छी तरीके से याद करें, बस यही मैं कहना चाहूंगा। और तो क्या कहूंगा, बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। ये केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए नुकसान है। आपने आज तक से बात की, उसके लिए शुक्रिया। राहत सतलज इंदौरी, राहत इंदौरी के बेटे, वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त बात करने की परिस्थिति में नहीं है, लेकिन इस खबर की तस्दीक करनी थी। तमाम लोग जो फ़ोन करके पूछ रहे हैं, जानकारी चाहते हैं, उनको उन्होंने पुष्टि की है कि 5 बजे के आसपास राहत इंदौरी साहब को हृदय गति रुक जाने के कारण